आजसू के साथ बीजेपी को बड़ा झटका। हेमंत सोरेन ने चल दी बड़ी चाल। चंदन कियारी में क्या बीजेपी के साथ हो जाएगा बड़ा खेल। चंदन कियारी से बीजेपी के दिग्गज नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी विधायक हैं, लेकिन अब चंदन कियारी में ऐसा क्या हुआ जिससे बीजेपी की चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं और इसे हेमंत सोरेन का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। आपको बता दें, उमाकांत रजक जो आजसू के कद्दावर नेता रहे, केंद्रीय उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने जो है अब पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और खबर यह है कि कुछ देर में ही उनकी मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हो सकती है और वो जेएमएम का दामन थाम सकते हैं और इस वजह से बीजेपी की मुश्किलें जो हैं बढ़ रही हैं। अमर बावरी का भी टेंशन जो है वो काफी बढ़ गया है। उमाकांत रजक का अपने इलाके में काफी प्रभाव है। 2019 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, बीजेपी और आजसू ने अलग लड़ा। वहां से अमर बावरी जीत तो जरूर गए, लेकिन मात्र 10,000 मतों के अंतर से उमाकांत रजक जो है वो चुनाव हारे। वो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और अब जब चंदन कियारी बीजेपी के खाते में गई, उसके बाद उमाकांत रजक ने आजसू पार्टी से नाराज होकर, एनडीए से नाराज होकर जो है इस्तीफा दिया है और खबर यह है कि वो हेमंत सोरेन के साथ आ सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां अमर बावरी को 68,000 के लगभग वोट मिले थे, वहीं जो उमाकांत रजक हैं उनको जो है 58,000 वोट मिले थे। यानी आप समझ जाइए, जो जेएमएम का वोटर है वो कोर वोटर है, यानी वो किसी प्रत्याशी का वोटर नहीं है। जो भी हेमंत सोरेन के कोर वोटर्स हैं वो प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं करते, बल्कि जेएमएम के सिंबल को देखकर वोट करते हैं। ऐसे में अगर उमाकांत रजक का जो वोट बैंक है और जेएमएम का वोट बैंक है वो अगर जुड़ जाए तो फिर अमर बावरी की चंदन कियारी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अमर बावरी इस वक्त बाबूलाल मरांडी के बाद दूसरे बड़े नेता राज्य के माने जाते हैं और कई तरह के ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट हैं जहां चंदन कियारी के बारे में कहा जाता है कि अमर बावरी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। अगर उमाकांत रजक को जेएमएम से टिकट मिलता है तो फिर वहां से बीजेपी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे ही टिकटों का फाइनली ऐलान हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, उसके बाद भी आप तैयार रहिएगा, कई ऐसे बड़े नेता होंगे जो इधर से उधर जाएंगे और फिर हो सकता है कि उनको टिकट भी मिल जाए अलग पार्टी में जाने पे। तो इस तरह की कई खबरें जो हैं वो सामने आने वाली हैं। जो दिग्गज नेता रहे हैं किसी भी पार्टी के, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है या गठबंधन के अंदर ही वो सीटें किसी और के पास जाती है तो फिर वो किसी और पार्टी में जाएंगे, किसी और गठबंधन में जाएंगे और वो गठबंधन या पार्टी उनको टिकट दे सकती है अगर उनका ग्राउंड पर पकड़ होगा। ऐसे में जेएमएम भी उमाकांत रजक के प्रभाव को देखते हुए जो है उन्हें अपने सिंबल पर चुनाव में उतार सकती है। जेएमएम में उमाकांत रजक शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब तक जो है वो शामिल नहीं हुए, लेकिन खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उसकी मुलाकात हो सकती है और हेमंत सोरेन का भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अगर हेमंत सोरेन जो है ये करने में सफल हो जाते हैं तो फिर जेएमएम के लिए जो है थोड़ी राहत भरी खबर हो सकती है। हेमंत सोरेन इस बात को जानते हैं कि आदिवासी सीटों को जीतने के लिए बीजेपी जितनी चालें चल रही हैं, अगर उनकी कुछ आदिवासी सीटें घटती है तो ऐसे में वो इस तरह की कुछ सीटें जो भाजपा का गढ़ रही है, जो भाजपा की सीट है, उस पर जो है अपना प्रभाव जमाना चाहेंगे, वहां से सीटें निकालना चाहेंगे, क्योंकि मुकाबला तो काफी दिलचस्प है। हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी के हौसले भी काफी बुलंद हैं, क्योंकि हरियाणा के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि वहां से जो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस जो है प्रेजेंट रूप से वहां बहुमत में आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे में बीजेपी का मनोबल भी बढ़ा है और एक नैरेटिव भाजपा बनाने की कोशिश करेगी। हरियाणा में भी ऐसी खबरें आ रही थी लेकिन वहां जीत गए, झारखंड में भी हम जो है यहाँ चुनाव जीतेंगे। तो हेमंत सोरेन ने एक बड़ी रणनीति चली है। उमाकांत रजक जो है वो जेएमएम में शामिल हो सकते हैं, चुनाव लड़ेंगे चंदन कियारी से। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि जो उमाकांत रजक हैं उनका अपने इलाके में काफ़ी प्रभाव है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।